सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाए पुलिस द्वारा 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। सुबह सुबह रिस्ट्रक्चरिंग की गई है इन सारे पुलिस बैरिकेड्स की। हाथों में बैटन लेकर कुछ देर पहले ही वहाँ से दाखिल हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप इस समय जंतर मंतर पे है। बज रहे हैं सुबह के 8:30 बजे का वक्त। अगर आप जंतर मंतर पे आते हैं तो अमूमन ज़्यादातर लोग इस तरफ से एंट्री लेते हैं। पीछे एक जो स्टेज दिखाई दे रहा है, स्टेज के पीछे भी एक एंट्री है जो अशोका रोड की तरफ से एंट्री लेते हैं, और ज़्यादातर लोग इस तरफ से एंट्री लेते हैं जो जनता है। अगर आप दिखा सकें शुभम, तो इधर पुलिस बैरिकेड की गई है। पुलिस बैरिकेड की 2 लाइनें हैं और सामने रैपिड एक्शन फोर्स के, दिल्ली पुलिस के और कुछ सीआरपी के भी जवान आपको तैनात दिखाई देंगे। सुबह सुबह रिस्ट्रक्चरिंग की गई है इन सारे पुलिस बैरिकेड्स की। इसको डबल लेयर रीइंफोर्स किया गया है। कुछ जवानों का मूवमेंट भी शुरू हुआ है। अगर आप इधर भी देख सकें तो सीआरपी के जवान, उन सीआरपी जवानों का महिला जत्था जो है वो यहाँ पे थोड़ा आराम फरमाता हुआ दिख रहा है। मतलब आराम फरमाता हुआ भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के साथ साथ मीडिया और पुलिस वालों, उनकी भी राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगी हुई है। सुरक्षा बलों की भी राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगी हुई है। सफाई कर्मियों की भी राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगी हुई है। उसके अलावा अगर आप आगे आते हैं तो आगे वो भीड़ है जो सुबह स्वेल कर रही है धीरे धीरे। सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाए पुलिस द्वारा, बलपूर्वक हटाए 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। सोनम वांगचुक अभी सफदरजंग अस्पताल में है। सफदरजंग अस्पताल में किस हालत में है, इसको लेके अलग अलग तरह की खबरें हैं। अस्पताल का बुलेटिन कह रहा है कि वो गंभीर हैं, पोटेशियम ज़्यादा गिरा हुआ है। उनके घर वाले कह रहे हैं कि ऐसी भी गंभीर स्थिति नहीं रही है जैसा अस्पताल बता रहा है। उनका कहना ये भी है कि अस्पताल ने उन्हें सेकंड ओपिनियन लेने या सोनम वांगचुक किसी और जगह भर्ती करने से मना किया है, ऐसा उनका कहना है। और उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। गीतांजलि एंगमो का ये भी कहना है, जो सोनम वांगचुक की पत्नी हैं और हयाल की फाउंडर भी हैं। इसके अलावा अगर आप देख सकें तो जवानों की तैनाती है हर ओर। यहाँ पे वो हाथों में बैटन लेकर कुछ देर पहले ही वहाँ से दाखिल हुए हैं, पीछे से दाखिल हुए हैं वहाँ से। और एक पोजीशनिंग यहाँ पे है, पीछे एक वहाँ पे एंट्री के पास एक पोजीशनिंग थी, एक पोजीशनिंग यहाँ पे है और कुछ पोजीशनिंग आगे के ही इलाके पे है। अब कई सारे लोग कल सुबह हुई घटना के बाद, कल सुबह जिस तरह से सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया था, उसके बाद कई सारे लोग इस थॉट में हैं, इस ख्याल में हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से लगातार पुलिस मूवमेंट को देखते हुए वो एप्रीहेंसिव हो रहे हैं, वो वीडियो बनाने लग रहे हैं, वो पूछने लग रहे हैं पुलिस वालों से कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। या कुछ तो ऐसे भी हैं सूरमा जो पूछ ले रहे हैं कि कितने घंटे में और करेंगे, और कितने घंटे हैं कि तब आप अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। किसी को कुछ पता नहीं है अभी कि क्या होगा। हालांकि बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है और बहुत कुछ कल हुई कार्रवाई के बाद उपजा है। बहुत सारे सवाल कल हुई कार्रवाई के बाद उपजे हैं। अगर आप देख सकें, सामने स्टेज है, सामने स्टेज पे अभिजीत दिपके और सीजेपी के दूसरे नेता आपको दिखाई देंगे, दूसरे स्पोक्स पर्सन दिखाई देंगे। अगर आप देख सकें तो सामने भीड़ है। थोड़ी देर पहले तक, कल दोपहर तक ये भीड़ यहाँ तक इस तिरपाल के बाहर तक थी और लोग बैठे हुए थे। और अभी सुबह का वक्त है, इसलिए भीड़ थोड़ी कम है। सीजेपी के लोगों का अनुमान है कि दिन चढ़ते चढ़ते, क्योंकि आज रविवार भी है, तो दिन चढ़ते चढ़ते सीजेपी के समर्थक या सोनम वांगचुक के समर्थक भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल ललन टॉप की कवरेज चलती रहेगी। अगर हम आपको बता सकें कि यहाँ पर सोनम वांगचुक के अलावा भी कई सारे लोग लगातार आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। आयशा के 3 कार्यकर्ताओं को आप देख ही चुके हैं, जिनमें नाम है नेहा का, अमीन का और मनीष का, और कुछ और भी राजनीतिक कार्यकर्ता और छात्र संगठनों से जुड़े लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ललन टॉप की कवरेज जो है चलती रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे शुभम है, जंतर मंतर से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।